वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। इसके बारे में आप सभी ने अक्सर अखबारों में या इंटरनेट में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ज्वालामुखी क्या है और यह किस तरह से बनते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं, आज हम यह सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है। वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मौजूद एक ऐसी दरार है जिसको पृथ्वी का मुख या फिर गर्भद्वार कहा जाता है। ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आता है। आसान भाषा में बात करें तो यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक छेद है जिसकी वजह से अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी की वजह से अंदर मौजूद सभी पदार्थ जम जाते हैं, जिनको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी का नाम रोमन देवता वोल्कन के नाम पर रखा गया है, जो कि अग्नि के देवता थे। जब भी पृथ्वी के अंदर मौजूद दो प्लेट एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तभी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। हवाई द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। यदि हम हमारे सौरमंडल की बात करें तो मार्स प्लैनेट पर मौजूद ओलंपस नामक ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब हम जानते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, जिनको हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस जैसे पदार्थ हमेशा निकलते ही रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखियों को हम सक्रिय, एक्टिव या फिर जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में हमारी धरती पर 500 से भी ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। दूसरी तरह के ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर मृत या शांत ज्वालामुखी होते हैं। यह ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कई सालों से शांत पड़े हैं और जिनके अंदर विस्फोट होने बंद हो गए हैं। ऐसे ज्वालामुखी में बर्मा का पोप्पा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमांजारो ज्वालामुखी, दक्षिण अमेरिका का चिम्बरादो ज्वालामुखी, हवाई द्वीप का मिनाको ज्वालामुखी और ईरान का पोहत सुल्तान जैसे ज्वालामुखी शामिल हैं। ज्वालामुखियों की तीसरी प्रकार है डोरमेंट वोल्केनो। यह एक तरह के मृत ज्वालामुखी होते हैं जो कई सालों से मृत यानी कि शांत अवस्था में होते हैं। लेकिन ऐसे ज्वालामुखियों के एक्टिव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ऐसे ज्वालामुखियों के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग ऐसे ज्वालामुखियों को शांत समझकर उनके पास जाते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर यह ज्वालामुखी एक्टिव हो जाए तो आप एक पल के लिए भी वहां जिंदा नहीं रह पाओगे। इसीलिए ऐसे ज्वालामुखियों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। जावा और सुमात्रा के बीच क्राकोटोआ नामक ज्वालामुखी है जो कई सालों से शांत पड़ा था, जिसको सुप्त ज्वालामुखियों में शामिल किया गया था। लेकिन सन 1883 में एकाएक यह ज्वालामुखी एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था, जिसकी आवाज़ कई मीलों तक सुनाई पड़ी थी। इस विस्फोट में करीब 36,000 लोग मारे गए थे और पूरा द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस ज्वालामुखी से उड़ने वाली राख करीब 3 साल तक हवा में उड़ती रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि डोरमेंट वोल्केनो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ज्वालामुखियों से निकलने वाला गर्म लावा, जहरीली गैस, जल वाष्प, राख, चट्टान जैसे पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जिसकी वजह से आसपास की जमीन कृषि करने के लायक नहीं रहती। वोल्केनो की वजह से समुद्र में सुनामी आ सकती है, जिसकी वजह से आसपास के गांव और शहर तबाह हो जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भूकंप आते हैं जो कि तबाही का कारण बनते हैं।
ज्वालामुखी की वजह से कई हजारों जीव जानवर अपना अस्तित्व गंवा सकते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के फटने से पैदा हुई राख कई सालों तक आसमान में ऐसे ही रहती है, जिसके कारण सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पाती और उस स्थान का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का एरिया ठंडा पड़ जाता है। अब हम ज्वालामुखियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, जो कि बैरोन आइलैंड पर है। लावा के बहने के कारण उल्टे आकार का पर्वत बन जाता है, जिसके ऊपरी भाग यानी कि मुख में से धुआं निकलता रहता है। दुनिया में सबसे भयानक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आइलैंड बाली के अंगुंग पर्वत पर मौजूद है। इंडोनेशिया में मौजूद यह ज्वालामुखी सन 1963 से मृत अवस्था में है, लेकिन अब यहाँ पर फिर से हलचल होनी शुरू हो गई है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी का क्रेटर बड़ा हो जाता है तो इसको फुलडोर कहा जाता है। जो ज्वालामुखी 10,000 साल या इससे ज़्यादा देर तक शांत यानी कि मृत अवस्था में रहते हैं तो इसको मृत ज्वालामुखी या फिर एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई करीब 19,613 फीट है। वर्तमान में करीब 1500 से भी ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, उनमें से करीब 500 ही एक्टिव वोल्केनो हैं। सेंट हेलेंस नामक ज्वालामुखी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि अमेरिका में है। जापान का फुजिया ज्वालामुखी इस दुनिया का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, जो कि एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, लेकिन फिर भी जापानी लोग हर वक्त इस ज्वालामुखी के आसपास मंडराते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।